स्टूडेंट्स, हम वर्चुअल वर्क के प्रिंसिपल को समझ चुके हैं और इस लेक्चर में हम वर्चुअल वर्क से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहली प्रॉब्लम है कि 5 weightless rods of equal length are freely jointed together so as to form a rhombus ABCD with one diagonal BD. If a weight W be attached to point C and the system be suspended from point A so that there is a thrust in BD equal to W by root 3. तो सवाल यह है कि इसमें 4 रॉड से एक रैम्बस बना है और रॉड फ्रीली जॉइंटेड है। फ्रीली जॉइंटेड का मतलब जहां से जॉइंट है वहां से ये मूव कर सकती हैं। एक 2 रॉड इस तरीके से जुड़ी हैं तो यहां से ये मूव कर सकती हैं। तो इस तरीके से 4 रॉड जुड़ी गई हैं और 5वीं जो रॉड है उससे ये डायगोनल बनाया गया है BD, और इस पूरे सिस्टम को एक पॉइंट से सस्पेंड कर दिया गया है, लटका दिया गया है। तो चूंकि ये रॉड फ्रीली जॉइंटेड है, अब अगर ये रॉड ना रही होती तो ये जो सिस्टम है जब कहीं से हैंग किया जाता तो ये जाहिर सी बात है इस तरीके से ये बैठ जाता, लेकिन इस रॉड की वजह से ये जो है इसका शेप नहीं बदलने पाएगा, लेकिन इसके ऊपर जोर पड़ेगा। ये जो रॉड BD है इसके ऊपर जोर पड़ेगा, दबाव बनेगा जो बाकी रॉड है उनके वेट की वजह से। जब वो ग्रेविटी में लटकाई जाएंगी इस तरीके से तो इसके ऊपर दबाव बनेगा। तो चूंकि ये रॉड है, ये कंप्रेस होने के लिए दबाव बनेगा तो इस पे थ्रस्ट काम करेगा बाहर की तरफ। तो माना वो थ्रस्ट T है, तो यही थ्रस्ट पूछा गया है। तो इफ वेट W be attached to point C, ये पॉइंट C है, यहां का आ गया इक्वल रॉड्स आर फ्रीली जॉइंटेड वेटलेस, यानी रॉड का अपना कोई वेट नहीं है। इससे एक वेट W लटकाया गया है, हैंग किया गया है, तो ये वेट जो है जब इस फ्रेम को खींचेगा तो इस रॉड पर दबाव बनेगा सो दैट देयर इज अ थ्रस्ट BD इक्वल टू, इसमें जो थ्रस्ट होगा इस रॉड BD में वो W by root 3 होगा। ये हमें दिखाना है, ये प्रॉब्लम है। तो ये वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रैम्बस आप जानते हैं वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें चारों साइड सेम होती है। तो इसमें मान लीजिए कि इसको जब इस तरह से सस्पेंड किया गया तो ये एंगल थीटा है, सपोज दिस एंगल इज थीटा। अब ये जो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है इसमें एक हमें डिस्प्लेसमेंट देना है। जब डिस्प्लेसमेंट देंगे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट तब फिर वर्चुअल वर्क होगा। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कैसे देना है ये सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी प्रॉब्लम में। तो हमने ये एंगल थीटा एज्यूम किया। अब हम इस एंगल थीटा को चेंज करेंगे और मान लीजिए ये एंगल हो गया, जब डिस्प्लेसमेंट दिया तो ये एंगल हो गया थीटा प्लस डेल्टा थीटा, यानी एंगल में डेल्टा थीटा का चेंज आएगा। जब ये एंगल डेल्टा थीटा चेंज होगा तो सारी डिस्टेंसेस फिर अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी, लेकिन वो सब डिपेंडेंट हो जाएंगी इस एंगल थीटा से। तो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स जो होंगे वो सब इस एंगल के टर्म्स में कैलकुलेट किए जा सकते हैं एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में। इसलिए हमेशा ही हम इन तरह के प्रॉब्लम्स में सामान्यतया एक एंगल में चेंज करते हैं डिस्प्लेसमेंट देने के लिए, जिससे सारे डिस्प्लेसमेंट उस एंगल से पता चल जाएंगे एक सिंगल वेरिएबल से। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है वर्चुअल वर्क की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो लेट लेंथ ऑफ ईच रॉड is 2a. Length of each rod is 2a and ये ले लीजिए L E and angle
ए बी is theta. Given a small displacement to the system by changing angle theta to theta plus d theta. d theta या डेल्टा थीटा स्मॉल चेंज है, जो चाहे वो लीजिए. देन इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इज, वर्चुअल वर्क की इक्वेशन क्या होती है? सारे वर्चुअल वर्क को जोड़कर जीरो करिए, यानी कि इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन द वर्चुअल वर्क डन इज जीरो. तो जो भी फोर्स है वो सभी वर्क करेंगे और उनका सम जीरो होगा. तो एक वेट यहां लग रहा है, एक फोर्स ये है, और ये थ्रस्ट का एक फोर्स है, यही दो फोर्स है. तो दोनों फोर्स जो वर्क डन करेंगे वो देखना है. ये वेट W पॉइंट C से हैंग किया गया है. तो पॉइंट C का अगर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे फोर्स की डायरेक्शन में, तो इसको मेजर करना होगा फिक्स पॉइंट A से. इस पूरे सिस्टम में A फिक्स पॉइंट है. जब डिस्प्लेसमेंट देंगे तो सब कुछ, सारे पॉइंट शिफ्ट हो सकते हैं A को छोड़. तो जो फिक्स पॉइंट है वहीं से दूरी नापी जाए, फोर्स की दिशा में नापना है. तो पॉइंट A से C का जो डिस्टेंस है वो AC है, AC है. तो इस यहां जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो देखना है. AC डिस्टेंस में जो चेंज होगा वो देखिए, और वो हम ले लेंगे DC यानी डेल्टा AC, मतलब स्मॉल चेंज इस डिस्टेंस में कितना होगा ये देखना है. तो इस वेट के कारण जो वर्क डन होगा दैट इज W डॉट D डॉट मीन्स प्रोडक्ट है, और चेंज इन लेंथ इज AC. ये फोर्स की डायरेक्शन है. और थ्रस्ट से जो वर्क डन होता है वो प्लस होता है, ये हमने बताया था. टेंशन से माइनस और थ्रस्ट से प्लस. तो थ्रस्ट T और ये किसमें डिस्प्लेसमेंट करेगा? BD इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क. इसी को सॉल्व करेंगे. तो AC कितना है? 2A. दिस इज 2A sin थीटा, टोटल इज 4A sin थीटा. BD 4A cos थीटा, 4A cos थीटा D थीटा, 4A sin थीटा D थीटा T इज इक्वल टू 0. फोर है तो बाहर हो जाएगा. कॉस थीटा माइनस T W. साइन थीटा D थीटा इज 0. W cos theta is 0. Is this. So in the limiting case,
sorry, not limiting case, in equilibrium, थीटा इज, ये एंगल कितना होगा? देखिए रैम्बस की ये प्रॉपर्टी होगी कि ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, तो इसका और इसका सब 90 डिग्री होगा और ये दोनों ये सेम होंगे, तो 45 डिग्री होगा। Therefore 4 cot 45 is sorry 45 दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये रॉड ये रॉड ये रॉड सेम, तीन रॉड है, ये तीनों सेम है और तीनों सेम है। ये 90 डिग्री होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा स्क्वायर में होता है, रैम्बस में नहीं होता। रैम्बस में ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होंगे। यस, तो ये सेम है सारी, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। तो ये हो गया 30, ये हो गया 30, तो ये हो गया 60, थीटा इज 60 डिग्री, theta is 60 degree, therefore t is equal to 4 cot 60 degree is this। एक और सवाल लेते हैं। तो थ्रस्ट जो होगा वो होगा दिस, W है, दिस इज W, तो थ्रस्ट इज W बाय √3। एक और सवाल देखिए, और रेगुलर हेक्सागन ABCDEF consist of 6 equal rods which are of equal weight W and are freely jointed together. And are freely jointed together. The hexagon rests in a vertical plane. And AB is in contact with the horizontal table. Horizontal table. If C and F be connected by a light string, prove that
its tension is this. A regular hexagon ABCDEF consists of 6 equal rods which are of equal weight W and are fully jointed together. The hexagon rests in a vertical plane and AB is in contact with a horizontal table. If C and F be connected by a light string, prove that its tension is W√3. सवाल यह है कि एक रेगुलर हेक्सागन है, हेक्सागन मतलब 6 साइड वाला, फिगर, और रेगुलर है, उसमें सारी साइडें सेम लेंथ की है। ये रेगुलर हेक्सागन है और ये जो रॉड है फ्रीली जॉइंटेड है एक दूसरे से। द हेक्सागन रेस्ट इन अ वर्टिकल प्लेन, ये प्लेन है मान लीजिए जिसमें ये हेक्सागन वर्टिकल प्लेन में टिकाया गया है, ऐसे रखा गया है। और जिसकी रॉड ए बी जो है टेबल के कांटेक्ट में है, जिस प्लेन पे रखा गया है। पॉइंट सी और एफ को एक लाइट स्ट्रिंग से जोड़ दिया गया, एक डोरी से जोड़ दिया गया। जाहिर सी बात है अगर इसको ऐसे ही छोड़ा जाएगा तो ये बैठ जाएगा नीचे, लेकिन जो डोरी से अगर ये बंधा रहेगा तो ये गिरेगा नहीं, इसलिए क्योंकि ये जो रॉड है वो यूं गिरना चाहिए नीचे, तो ये डिस्टेंस, ये एंगल जो है घटेगा, यानी ये एंगल बढ़ेगा। लेकिन ये डोरी से बंधे होने के कारण ये एंगल नहीं बढ़ने पाएगा, यानी कि इस पोजीशन में फिक्स हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब डोरी में खिंचाव होगा तो तनाव होगा, तो तनाव जो होगा वो मान लीजिए T है, तो वही टेंशन हमें इवेलुएट करना है। वर्चुअल वर्क की ज्यादातर प्रॉब्लम में टेंशन या थ्रस्ट यही सब कैलकुलेट करते हैं। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम है, एक रेगुलर हेक्सागन है। वेट इन सभी रॉड्स के बताए गए हैं, सबके इक्वल वेट है, यानी एक जैसी रॉड है तो इक्वल वेट होंगे और इनका वेट W है सबका। तो जाहिर सी बात है जो वेट है उनके मिड पॉइंट्स पे एक्ट करेगा। या और रेगुलर हेक्सागन है तो हम ये भी ले सकते हैं कि इनका जो डायगोनल होगा, डायगोनल के इंटरसेक्शन पर जो है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ही वेट एक्ट करेगा। और वेट क्या होगा हेक्सागन का 6W। छह रॉड है, एक का W है तो 6W वेट हो गया। ये प्रॉब्लम बन गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी एक एंगल हम एज्यूम करेंगे, मान लिया ये एंगल थीटा है और डिस्प्लेसमेंट यहीं से देंगे।
डिस्प्लेसमेंट यही से देंगे। ले लीजिए LAF, giving a small displacement such that theta changes to थीटा प्लस डेल्टा थीटा, थीटा प्लस डी थीटा ले लीजिए। ये एंगल हमने चेंज किया और इस एंगल को चेंज करके डिस्प्लेसमेंट दिया। मान लीजिए कि रॉड्स की लेंथ जो है 2a है, सभी रॉड्स की लेंथ 2a है, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर इसका सारा वेट होगा। मान लीजिए ये O है या G के लेते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस G, यहां पर सारा वेट लग रहा है। तो इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होगा? Equation of virtual work is 6W, एक फोर्स ये है और एक फोर्स टेंशन का है, 6W, और जो चेंज हुआ है वो चेंज कहाँ हुआ है? इस G, जहां पर वेट लग रहा है G, इसको मेजर करते हैं फिक्स पोजीशन से। ये फिक्स पोजीशन, ये टेबल जो है ये फिक्स पोजीशन पे है, तो ये मान लीजिए कि GM है। तो GM में जो चेंज होगा वो देख लिया, फोर्स की डायरेक्शन में। और टेंशन से जो वर्क डन होता है दैट इज -T D लेंथ CF इज 0। तो इसको लिखते हैं GM is 2a cos theta 2a sin theta, 2a sin theta CF is दी लेंथ जो है ये 2a है, तो 2a प्लस दिस, तो 2a प्लस दिस लेंथ इज 2a cos थीटा, ये भी होगी 2a cos थीटा, तो 4a cos थीटा इज 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज 12aw cos थीटा d थीटा, ये 0 हो जाएगा। 4at sin थीटा d थीटा इज 0। प्लस T 4a sin थीटा d थीटा is 0। This is equal to 4a cos theta plus T sin theta is 0. T is minus by sin theta. T is equal to minus this cot theta.
अब थीटा इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, ये 120 होगा तो ये 60 होगा। इन इक्विलिब्रियम theta is 60 degree. Therefore, T is minus 3W cot 60 degree is 1 by root 3 is minus root 3 W. माइनस साइन को यहाँ इग्नोर कर दीजिए, टेंशन चाहिए तो माइनस साइन का कोई मतलब नहीं है। तो टेंशन इज T इज इक्वल टू रूट 3W। अच्छा, टेंशन नेगेटिव क्यों आए ये भी बता देते हैं। एक्चुअली यहां पर जब ये एंगल चेंज करेंगे तो जब ये एंगल बढ़ाएंगे तो ये जो पॉइंट G है ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट होगा। ऊपर शिफ्ट होगा तो फोर्स लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक्चुअली यहां पे माइनस साइन आना चाहिए। तो अगर ये माइनस साइन आप ले लेंगे तो आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये सब प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस, ये आपने इतना इसमें दिमाग नहीं लगाया और ऐसे छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, माइनस आएगा तो इग्नोर कर दीजिए। टेंशन में हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे फोर्स की जो भी होगी, डायरेक्शन नहीं देखना है ना, डायरेक्शन नहीं देखना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। तो टेंशन इज दिस। एक और सवाल देखिए, टू वेट्स W1 and W2 are fastened to a light inextensible at the points the yield A being fixed. Prove that if a horizontal force P is applied, prove that if a horizontal P is applied at C and in equilibrium AB, BC are inclined at angle to the vertical, then
two weights W1 and W2 are fastened to a light inextensible string ABC at point B and C, point A being fixed. Prove that if the horizontal force P is applied at point C and in equilibrium AB, BC are inclined at an angle theta and phi to the vertical, then we have to show this. सवाल ये है कि एक पॉइंट ए से एक डोरी ऐसे बंधी हुई है, जिनके पॉइंट बी और सी, जो डोरी है ए बी सी, weight W1 is fastened to point B and W2 is fastened to point C. End A being fixed, A is fixed. Prove that if a horizontal force P is applied at point C and in equilibrium एक फोर्स P यहां पे लगाया गया, तो आप समझ सकते हैं कि डोरी जो ए से बंधी है उसके पॉइंट बी और सी से दो वेट बन रहे हैं और सी से एक हॉरिजॉन्टल फोर्स पी लगा है, तो डोरी का जो सिस्टम है जिसमें वेट हैंग है इस पोजीशन में कुछ आएगा, ऐसे होगा। तो कुछ इस तरीके से होगा। ऐसे मान लीजिए ये एंगल बताया गया है कि ए बी is inclined at an angle theta with the vertical and BC is inclined at an angle phi with the vertical. तो दिखाना है कि ये फोर्स P जो है इसके बराबर होगा और इसके भी बराबर होगा, ये प्रॉब्लम है। तो दिखाते हैं इसको। ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तीन फोर्स लग रहे हैं P, W2, W1। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, यानी डोरी में कोई खिंचाव नहीं होगा, उसमें कोई तनाव नहीं होगा, उसमें कोई टेंशन नहीं। तो हम इस सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट देंगे बाय चेंजिंग एंगल थीटा टू थीटा प्लस डेल्टा थीटा, थोड़ा सा चेंज किया डेल्टा थीटा का, और इस एंगल फाई में चेंज किया डेल्टा फाई, और ये दोनों एंगल अलग अलग हैं, एक का चेंज दूसरे से रिलेट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि यहां पे जो चेंज देंगे उसी के हिसाब से यहां चेंज होगा, ऐसा कुछ नहीं। दोनों के चेंजेस अलग अलग हैं, यानी इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। तो ये मान लीजिए लेंथ है L1 और ये लेंथ है डोरी की, मान लीजिए इस पार्ट की लेंथ है L2। तो हमने ले लिया AB इज L1 एंड BC इज L2, ये एज्यूम कर लीजिए। पॉइंट ए फिक्स है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी चेंज देंगे तो B में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, C में हो जाएगा, लेकिन पॉइंट ए बंधा हुआ है, फिक्स है, तो पॉइंट ए में कोई चेंज नहीं होगा। यानी जो डिस्टेंसेस मेजर करनी होंगी उनको हम पॉइंट ए से मेजर कर लेंगे। Now giving by changing angle
थीटा टू थीटा प्लस डेल्टा थीटा एंड फाई टू फाई प्लस डेल्टा फाई. Then equation of virtual work is वर्चुअल वर्क की इक्वेशन क्या होगी? W1 dL1 cos थीटा. इस फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा W1, और इसको कहां से मेजर करेंगे? बी पे लग रहा है. इसको फिक्स पॉइंट ए से मेजर करिए. फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगी, तो ये डिस्टेंस होगी ए बी डैश, यानी L1 cos थीटा. फोर्स की दिशा में ये डिस्टेंस लीजिए, ए बी डैश होगी, यानी L1 cos थीटा होगी, और फिक्स पॉइंट से इसको मेजर करेंगे. तो वर्क डन इज दिस. अब आइए W2 में, यहां पर जो वर्क डन होगा, अच्छा ये D ले लेते हैं, मतलब डेरिवेटिव. लिमिटिंग केस में जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा वो डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा. तो D ये L1 cos थीटा, और साथ में L2 cos फाई. और प्लस P L1 साइन थीटा L2 साइन फाई इज इक्वल टू 0. ये भी डी होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, प्लस पी L1 cos थीटा डी थीटा प्लस पी L2 cos साई डी साई इज इक्वल टू 0. तो डी थीटा और डी साई के टर्म अलग कर लेते हैं. डी साई हो जाएगा ना. डी थीटा इज नॉट 0 एंड डी साई इज नॉट 0. क्यों? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट हमने दिया है. यही नहीं देंगे तो फिर वर्चुअल वर्क ही नहीं होगा, वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल नहीं लगेगा. तो ये तो 0 नहीं होंगे, ये 0 नहीं होंगे. इट मीन्स दिस इज 0 एंड दिस इज 0. ये 0. P इज दिस, एक. दूसरा इसको 0 ले लीजिए तो मिलेगा
देखिए P इज इक्वल टू W2 tan psi, तो ये रिजल्ट प्रूव हो गया। यही हमें दिखाना था, P इज इक्वल टू दिस एंड P इज इक्वल टू दिस। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। बाकी कुछ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।